Hello students, this is Vikas Garg. Today in this video we will do classification of business activity. Students, business activities are broadly divided into two parts. First one is industry and second one is commerce. Today in this video we will do industry and types of industry. First of all, students, meaning of industry. Industries include all those activity which the raw material is converted into finished goods or the useful product. यानी स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं और या फिर यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, राइट। तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। स्टूडेंट, इंडस्ट्री जो है वो दो प्रकार का प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर। यानी स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम की जाती हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड, बटर एटसेट्रा। एंड कैपिटल गुड्स आर दोज विच इज यूज इन प्रोडक्शन बाय द अदर इंडस्ट्रीज। यानी कि जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं उनमें जिन चीजों की हेल्प लेती हैं, जैसे मशीनरी, राइट, और उस मशीनरी का जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री and tertiary industry. Primary industries divided into two parts: genetic industry and extractive industry. First one is, what is primary industry? Student, primary industry include those activity through which the natural resources are used to provide raw material to other industry. यानी स्टूडेंट्स, प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, लाइक टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। जैसे जो जंगल हैं उनसे लकड़ियां निकालना, वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर आएगा। इसको स्टूडेंट्स हमने दो पार्ट में बांटा, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं जो रेयरिंग और ब्रीडिंग करती हैं। ब्रीडिंग किसकी? एनिमल्स की या वेजिटेबल्स को इंप्रूव किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। यानी कि एनिमल्स को ब्रीड करके, वेजिटेबल्स को इम्प्रूव करके हम उनको ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, ट्री प्लांटिंग, पोल्ट्री फार्म एटसेट्रा, राइट। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री स्टूडेंट्स आर दोज इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्ट ऑफ समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल से हम कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। यानी कि हम नेचुरल थिंग से, नेचुरल चीज से, नेचर से जो हम चीज निकालते हैं उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं, लाइक अर्थ से मिनरल्स निकालना। फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, नदियों से या समुद्र से फिश को निकालना। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से लकड़ी निकालना, राइट स्टूडेंट्स। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, देखिए मैंने क्या बताया, प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जो नेचर से हम कोई भी चीज निकालकर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल मिला है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम फिनिश्ड गुड्स जो बनाते हैं उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से, जंगलों से लकड़ियां निकाली थी। वो जो लकड़ियां निकाली वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके हम उस लकड़ी से कोई भी फर्नीचर बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आएगा, राइट स्टूडेंट्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच आर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स। यानी कि जो रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, लाइक शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से शुगर को बनाना। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगी, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने चार पार्ट में बांटा स्टूडेंट्स: एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। जो सबसे पहले स्टूडेंट्स एनालिटिकल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसमें इन दिस इंडस्ट्री
द बेसिक रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि हम एक रॉ मटेरियल को, एक प्रोडक्ट को तोड़कर उसमें अलग अलग फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो हम बनाते हैं, तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाएगा। सिंथेटिकल इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कि इसमें हम दो से ज्यादा रॉ मटेरियल को मिलाकर हम कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर बाय द मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। जो सीमेंट बनाई जाती है वो 3 प्रोडक्ट का यूज करके एक प्रोडक्ट सीमेंट बना दिया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जो प्रोसेसिंग से होकर कोई भी प्रोडक्ट बनता है हम उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। लाइक सच एज शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है वो एक लंबे प्रोसेस से होकर बनती है, तो हम उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कई सारे फिनिश्ड गुड्स को असेंबल्ड करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो हम उसको असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, रेडियो है, राइट स्टूडेंट्स, तो ये असेंबल्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन। अभी आपको बताया था सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 पार्ट्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जिन इंडस्ट्रीज ने, अभी मैंने आपको बताया था, जिन इंडस्ट्रीज ने कोई सीमेंट बनाया, किसी ने ब्रिक्स बनाई यानी कि ईंटें बनाई, किसी ने लकड़ी बनाई, किसी ने आयरन बनाया, स्टूडेंट्स इनको हम यूज करके कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी ब्रिज बनाते हैं, कोई भी रोड बनाते हैं, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन के अंडर आएगा। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि हम नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड्स को बनाते हैं। अब आपको क्या पता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स को बनाने में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, राइट। तो उन सभी जो भी हिंड्रेंस आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, उनको टर्सरी इंडस्ट्री की हेल्प से दूर किया जा सकता है। इनमें हम स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, वेयर हाउसिंग को और एडवर्टाइजिंग को शामिल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन इट्स फैसिलिटी मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यू नो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड इज वन प्लेस। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, और जो उसका यूटिलाइजेशन होता है वो ऑल ओवर द नेशन होता है स्टूडेंट्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक उसको ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें हम रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट उन सबको शामिल करेंगे। बैंकिंग स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स में, यूजफुल गुड्स में जो कन्वर्जन होता है उसमें पैसा लगता है। वो पैसा कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? बैंक से आता है। तो स्टूडेंट्स, बैंकिंग प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज और द ट्रेडिंग फर्म ऑल्सो। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है स्टूडेंट्स? आपको पता है रिस्क को कवर करता है। जब रॉ मेटल से फिनिश्ड गुड्स बना दिया तो स्टूडेंट्स हमें खतरा बना रहता है, हमें रिस्क रहता है किसका? आग लगने का, चोरी होने का, कोई और खतरा, तो उसको जो इंश्योरेंस है वो कवर कर देता है। एक होता है स्टूडेंट्स वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोडाउन्स। यानी कि आपको पता है जो मैन्युफैक्चर है वो रन करता है होल ईयर, और जबकि सेल होती है वो साल के कुछ ही महीनों में होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम माल को बना के रॉ मेटल को फिनिश्ड गुड्स में तैयार करते हैं तो उसको हमें प्लेस करने के लिए एक जगह चाहिए होती है जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। तो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। और लास्ट वन है स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज की हेल्प से हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नया है और उसमें क्या फैसिलिटी आई है। जो एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स हम रेडियो की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, टीवी की हेल्प से, न्यूज़पेपर की हेल्प से, किसी से भी कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉमर्स और उसके बारे में पढ़ेंगे।